हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्म जन्मांतर से रूठी माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं? लक्ष्मी रूठ जाए तो फिर जीवन की सारी सुख सुविधाएं, अन्न धन और मन की शांति सब कुछ छिन जाती है। जन्म जन्मांतर की रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं जिससे कि सारी दरिद्रता दूर हो जाए? पौराणिक काल की बात है, बहुत सारे मुनि सभी पापों से छुटकारे और दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का एक सरल सटीक उपाय ढूंढने में लगे हुए थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें कई उपाय मिले, पर इन उपायों में से ऐसा कौन है जो आजमाया हुआ सबसे बेहतर और निश्चित प्रभाव देने वाला है? यह जानने के लिए बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होकर सूत जी के पास जा पहुँचे। ऋषिगण सूत जी के पास पहुंचकर एक साथ बोले, लगातार लक्ष्मी बनी रहे और सब पाप भी कटे, किसी भी मनुष्य के लिए इसका सबसे सरल सहज उपाय क्या है? आज हमें आप यह बतलाइए। सूत जी बोले, सब शास्त्रों ग्रंथों का मंथन कर और बार बार विचार कर मैं जिस फैसले पर पहुंचा हूँ उसे सुनो। अगर कोई खाते पीते, सोते जागते, आँख मीचते हुए, खोलते हुए, चलते फिरते, खेलते हुए, आराम करते भगवान का नाम जपता रहे तो सभी पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य से लक्ष्मी जी इस कदर खुश होती हैं कि दुस्सह पत्नी दरिद्रता को उस व्यक्ति को छोड़कर भागना ही पड़ता है। नाम जपने के लिए 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण को कोई संतान न थी। कठिन तपस्या और लगातार प्रार्थना के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम ऐत्रेय रखा। यही सही समय पर उसके संस्कार भी पूरे कर दिए गए और उसे पढ़ने भेजा गया। आश्रम और वहाँ गुरुजी की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ साल के बाद तक ऐत्रेय लिख पढ़ नहीं सका, एक पत्थर की तरह ही वह रहा। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने के लिए बैठे, किंतु बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती थी, वह कुछ बोल ही नहीं पाता था। ऐत्रेय की जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अलावा उसकी जीभ से और कोई शब्द नहीं निकलता था, कोई बोल फूटते भी नहीं थे। पिता पढ़ा कर थक गए। निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से 4 बेटे हुए। वे चारों वेदों के बड़े जानकार और विद्वान हुए। अपनी इस काबिलियत के बल पर उन्होंने कमाकर धन दौलत से घर भर दिया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी और उन चारों की माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐत्रेय की माता दुख में डूबी रहती थी। एक दिन उन्होंने ऐत्रेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेदांग के विद्वान हैं, उनकी कमाई से उनकी माता को कितना सुख होता है। बेटा, एक मैं अभागिन हूँ, तुम मेरे बेटे हो, बहुत प्यारे हो, पर तुमसे मुझे अब तक कोई सुख नहीं मिला है। मुझे हर दम नीचा देखना पड़ता है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। उनके चलते माता को इतना दुख है और उनके अनपढ़ होने से इतनी निराश है। ऐत्रेय ने यह पहली बार जाना। माता को ढांढस बंधाते हुए ऐत्रेय ने कहा, आज ही मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन लेकर आऊंगा। इतना कहकर ऐत्रेय एक यज्ञ मंडल में चले गए। जाने क्या हुआ कि ऐत्रेय के यज्ञ मंडल में पहुंचते ही वेदी के पास बैठ यज्ञ करते वैदिक यज्ञ के मंत्र ही भूल गए। उन्हें एक भी मंत्र याद नहीं आ रहा था। वे सभी बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐत्रेय ने वहां पहुंचकर उनसे कुछ पूछना चाहा तो हमेशा की तरह मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का साफ उच्चारण गूंज उठा। यह सुनते ही वैदिकों को न सिर्फ मंत्र याद आ गए, बल्कि उनके मुख से ठीक ठीक उच्चारण भी होने लगा। यज्ञ करने वाले के मन में ऐत्रेय के लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। आज ये ना होते तो सारी तैयारी बेकार जाती, हंसी होती अलग। जरूर ईश्वर के भेजे बड़े महात्मा हैं ये। उन लोगों ने ऐत्रेय को प्रणाम किया और विधि विधान के साथ पूजा की। जल्द ही उन्हें पूजने वालों की संख्या और अधिक होने लगी।
मौजूद लोग तो क्या, यज्ञ करने वाले पंडित, ऋषि, मुनि सब ने बढ़िया चढ़ावे के साथ उनका पूजन भी किया। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ समाप्त हुआ तो सोना, हीरे, जवाहरात आदि से अत्रेय का स्वागत किया गया। जमीन, गाय और दूसरे दानों की तो गिनती ही ना थी। अत्रेय ने सब धन माता के चरणों में झोली में डाल दिया। देवताओं द्वारा बरसाए गए फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। अत्रेय के पूर्व जन्म के सारे पाप कट गए और जीवन भर लक्ष्मी की कृपा बनी रही। 12 अक्षरों वाला यह द्वादशाक्षर मंत्र का जप सचमुच बहुत ही प्रभावशाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधरों पर मुस्कान, भक्ति से भर दो मन को, हो जग का कल्याण, शक्ति से भर दो जन को। जय माँ लक्ष्मी सदा सहाय। भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वासना की भंवर में पड़कर नौका डूब जाए। अपने अंतःकरण में परोपकार की पवित्र भावना उत्पन्न करने के लिए गाय का दूध पिए, मक्खन, घी, ऋतु फल खाएं, सूखे मेवे, शहद, गन्ना, जैविक खाद से उत्पन्न सत्गुण युक्त खाएं। सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने हमको छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक बराबर हैं। अतएव सज्जन पुरुष स्वयं उनको त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है और बड़ी शांति भी मिलती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।